दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे SGOT और SGPT के बारे में। ये क्या होता है, इसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, और अगर ये बढ़ जाता है तो हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SGOT यानी कि जिसे हम AST और SGPT जिसे हम ALT भी बोलते हैं, तो ये क्या होता है? ये लीवर में पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन में मौजूद प्रोटीन को ब्रेक करते हैं, यानी कि प्रोटीन को तोड़ते हैं ताकि हमारा शरीर उन प्रोटीन को ईजिली से डाइजेस्ट कर सके। जब कभी हमारा लीवर ख़राब होता है या किसी तरह का इन्फेक्शन या सूजन आती है, तब ये एंजाइम हमारे लीवर से निकलकर हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में SGOT और SGPT का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर जब लीवर के टेस्ट कराता है, तब अगर ये एंजाइम बढ़े हुए होते हैं तब हमारे लीवर में किसी तरह की समस्या का संकेत देता है, यानी कि हमारा लीवर को डिसबैलेंस हो चुका होता है, किसी तरह की समस्या हमारे लीवर में आ चुकी है। तो कई तरह की समस्याओं के कारण ये बढ़ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम देखें तो नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, बहुत ज़्यादा एनसेड मेडिसिन जो पेन किलर या तरह तरह की मेडिसिन होती हैं उनका बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करना, जो हम बिना डॉक्टर की पूछे बिना उसका हम इस्तेमाल अपने घर पर करते हैं, तो उनकी वजह से, या ज़्यादा शराब पीने की वजह से, मोटापे की वजह से, हेपेटाइटिस A, B, C की वजह से और हार्ट फेलियर की वजह से। तो ये कुछ कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से SGOT SGPT हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर SGOT और SGPT की नॉर्मल रेंज होती है। SGOT की नॉर्मल रेंज होती है 8 से लेकर 48 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, और SGPT की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 7 से 55 इंटरनेशनल पर लीटर होती है। ये अलग अलग लेबोरेटरी में अलग अलग इनकी लेवल ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, बाकी नॉर्मल रेंज ये होती है। किसी भी कारण से इन एंजाइम का लेवल बढ़ रहा होता है तो नॉर्मल रेंज में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके इस्तेमाल करने से आप अपने SGOT और SGPT को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आपको फोलेट या फोलिक एसिड ज़्यादा खाना चाहिए। फोलेट क्या होता है? फोलेट ये विटामिन B9 का नेचुरल प्रोडक्ट होता है, यानी कि नेचुरल रूप होता है जो हमारी जो हम डाइट यूज़ करते हैं उसमें पाया जाता है। फोलिक एसिड विटामिन B9 का प्रयोगशाला में बनाया गया रूप होता है, यानी कि फोलिक एसिड जो होता है ये एक बनाया हुआ प्रोडक्ट होता है जो प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जो मेडिसिन के रूप में आपको मिलता है और डॉक्टर आपको यूज़ करने के लिए देते हैं। जिन कारणों से फोलिक एसिड ज़्यादा होता है, जिन चीज़ों के अंदर फोलिक एसिड ज़्यादा होता है वे हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, चने, सफ़ेद चने, काले चने, राजमा, मसूर की दाल, सोयाबीन, मटर, मूंगफली, चुकंदर, केला, पपीता। तो इनके अंदर जो होता है बहुत फोलिक एसिड पाया जाता है। आप फोलिक एसिड का सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फोलिक एसिड की नॉर्मल रेंज 800 माइक्रोग्राम पर डे होनी चाहिए अगर आप सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। नंबर 2 पर हम बात करें तो आपको मिल्क थिस्टल सप्लीमेंट खाना चाहिए। इसका यूज़ लीवर, गोल ब्लैडर, किडनी आदि की समस्याओं से बीमारियों में किया जाता है। मिल्क थिस्टल के अंदर सिलीमेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो लीवर के अंदर न्यू सेल्स को बनाता है और लीवर को ठीक रखता है। ये लीवर को टॉक्सिन से बचाता है, यानी कि जो दूषित चीज़ें होती हैं उनसे बचाता है। ये कैप्सूल और पाउडर के रूप में भी आता है। अगर कोई लीवर की बीमारी से पीड़ित है तब 200 से 300 mg दिन में 3 बार खाना चाहिए। इससे अत्यधिक फायदा देखा गया है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि आपको कम फैट और कम कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट खानी चाहिए। आपको लगभग दिन में 4 से 5 बार फ्रेश फ्रूट,
फ्रेश सब्जी खानी चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको हफ्ते में 2 बार फैटी फ़िश खाना चाहिए, क्योंकि फैटी फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट एंड लीवर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और आपको बिना फैट वाला मिल्क या कम फैट वाला मिल्क यूज़ करना चाहिए, और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं वो कम फैट वाले ही खाने चाहिए। आपको साबुत अनाज खाने चाहिए, जैसे कि दलिया, आपको दलिया खाना चाहिए। तली हुई भुनी हुई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। नंबर 4 पर हम बात करें तो कुछ मेडिकेशन होती हैं, कुछ मेडिसिन्स होती हैं जो आपके SGOT और SGPT को कंट्रोल करती हैं। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बताई गई जानकारी आपकी नॉलेज के लिए है। किसी भी प्रोडक्ट या मेडिसिन का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना लें, क्योंकि यह आपके लिए गंभीर हो सकता है और आपको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तरह तरह की समस्या देखने को मिल सकती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी हम यहाँ से वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएं और आप देख पाएँ, क्योंकि इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।